सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम लेसन 9 इकोनॉमिक्स का आगे पढ़ने वाले हैं। क्षेत्रीय विकास से संबंधित रणनीति। भारत सरकार का उद्देश्य है संपूर्ण भारत में गरीबी उन्मूलन, समृद्धि एवं विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के स्तर में वृद्धि करना, रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना है। भारत में विशाल भौगोलिक एवं क्षेत्रीय विविधता विद्यमान है। ऐसे में सरकार का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण भारत का विकास करना है। 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्रीय करों में से राज्यों के हिस्से को 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया है। नेक्स्ट है क्षैतिज कर वितरण हेतु मानदंड। मानक जनसंख्या में 17.5%, जनांकीय परिवर्तन 10%, आय विषमता कितनी है 50%, क्षेत्रफल 15% और वन क्षेत्रफल 7.5%। नीति आयोग द्वारा निर्मित इस 3 वर्षीय कार्य एजेंडे में संपूर्ण भारत के विकास हेतु रणनीति तैयार की गई है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सिक्किम और उत्तर पूर्व के 7 राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड शामिल है। यह क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.97% है एवं यहाँ कुल जनसंख्या का 3.07% निवास करती है। यह लगभग 5300 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा किए हुए हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम इत्यादि से भरपूर है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र का लगभग 52% क्षेत्र वनों से आच्छादित है, जहां अत्यधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। संरचनात्मक विकास के अभाव एवं परिवहन व संचार प्रणाली की कमी के कारण इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बहुत कम मात्रा में होती है। इस क्षेत्र में हाइड्रो पावर, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की भरपूर संभावनाएं विद्यमान हैं। इन 3 वर्षों में इस क्षेत्र का जुड़ाव भारत के अन्य क्षेत्रों से एवं अन्य देशों से करने हेतु अवसंरचनात्मक विकास पर बल दिया जाएगा। इस क्षेत्र में विकास के कार्यों एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट है तटीय क्षेत्र एवं द्वीप समूह। वर्ष 2015 में भारत सरकार ने सागरमाला परियोजना का आरंभ किया है। यह परियोजना पत्तनों के विकास एवं तटीय क्षेत्रों के विकास द्वारा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगी। इस परियोजना के द्वारा पत्तनों के माध्यम से संपूर्ण भारतीय क्षेत्र को जोड़ा जाएगा। इस एक्शन एजेंडे में इस क्षेत्र में अवसंरचनात्मक विकास, कृषि क्षेत्र के विकास, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा और रोजगार के नए अवसरों के सृजन इत्यादि हेतु प्रयास किए जाएंगे। द्वीपीय क्षेत्र को वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। इस क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देकर व्यापार एवं उद्योगों के विकास पर बल दिया जाएगा। तटीय क्षेत्र की प्राकृतिक आपदाओं जैसे चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सुनामी आदि से बचने हेतु कारगर प्रयास किए जाएंगे। नेक्स्ट है उत्तरी हिमालयी राज्य। इन राज्यों में जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश को शामिल किया जाता है। जम्मू कश्मीर क्षेत्र के विकास में हस्तशिल्प उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके निर्मित उत्पादों की वैश्विक बाजार में अत्यधिक मांग है, इसलिए यहाँ लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर हस्तशिल्प उत्पादों, रेशम उत्पादन, दरी उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए। इस क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र के विकास की अपार संभावनाएं मौजूद है।
मरुस्थल, रेगिस्तान एवं सूखा प्रभावित क्षेत्र। भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र में 7 गर्म एवं ठंडे मरुस्थलों को शामिल किया जाता है। भारत में ठंडा मरुस्थल जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में एवं गर्म मरुस्थल 6 राज्यों राजस्थान, गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा में विद्यमान है। इन क्षेत्रों के विकास हेतु यहाँ पर्यटन क्षेत्रों को अत्यधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यहाँ हस्तशिल्प उद्योग, स्थानीय संस्कृति के अनुरूप उत्पादों के उत्पादन, ऊन से निर्मित उत्पादों आदि के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है। इस क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उत्पादन हेतु बेहतर संभावनाएं विद्यमान हैं। नेक्स्ट है भाग 4। इसमें समृद्धि, सहायक परिवहन एवं संपर्क। 3 वर्षीय एक्शन एजेंडे में भारत सरकार का उद्देश्य आगामी 3 वर्षों में देश की परिवहन प्रणाली एवं संपर्क व्यवस्था में सुधार करके नागरिकों एवं वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक, मितव्ययी, सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल बनाना है। इस उद्देश्य के लिए परिवहन प्रणाली यथा सड़क परिवहन, रेलवे, नागर विमानन, शिपिंग, बंदरगाहों एवं अंतर्देशीय जलमार्गों इत्यादि के विकास पर बल दिया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट है सड़क परिवहन। भारत के पास विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेस वे, राज्य राजमार्ग, प्रमुख जिला मार्ग एवं ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई 4.24 मिलियन किलोमीटर थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम, भारतमाला परियोजना और उत्तर पूर्व के लिए विशेषज्ञ त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एवं सुधार करना है और साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा भारत निर्माण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विकास करना है। नेक्स्ट है सड़क परिवहन से जुड़ाव एवं गतिशीलता। गाँव का शहरों के साथ जुड़ाव, शहरों का बंदरगाहों के साथ जुड़ाव, सार्वजनिक यातायात व्यवस्था में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय राजमार्गों एवं राज्य राजमार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली और रेलवे किराए को तर्कसंगत बनाना, रेलवे के विकास हेतु अवसंरचनात्मक ढांचे का विकास करना, रेलवे की सेवा गुणवत्ता में वृद्धि करना, रेलवे स्टेशनों एवं रेल के अंदर सुविधाओं के स्तर में वृद्धि करना, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना और नई तकनीकों का प्रयोग कर रेलवे सुरक्षा सुनिश्चित करना है। शिपिंग और पोर्ट। भारत के लगभग 7,517 किलोमीटर के तटीय क्षेत्र में 12 बड़े बंदरगाह और 187 छोटे बंदरगाह अवस्थित है। वर्ष 2020 तक हमें बंदरगाह के अवसंरचनात्मक ढांचे में सुधार करके उनके द्वारा किए गए निर्यात में वृद्धि करना है। इसके साथ ही नियमों को उदार बनाकर सीमा शुल्कों की प्रक्रिया को डिजिटल करके प्रौद्योगिकी का उपयोग करके प्रेषित माल की स्थिति का पता लगाकर समय पर माल की सुपुर्दगी इत्यादि द्वारा सेवा गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत करके देश के अंदर व्यापार को आसान बनाया गया है। अंतर्देशीय जलमार्ग। भारत के पास लगभग 14,500 किलोमीटर नौवहनीय अंतर्देशीय जलमार्ग है। इसमें सुधार करके भारत के अंदर वस्तु एवं सेवाओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया जा सकता है। अंतर्देशीय जलमार्गों के प्रशासन में सुधार करके इनके विनियमन हेतु एक संस्थागत प्रशासनिक तंत्र बनाया जाना चाहिए। जलमार्गों को
वर्ष भर यातायात अनुकूलित बनाने हेतु प्रयास किया जाएगा। भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों एवं पड़ोसी देशों के साथ अंतर्देशीय जलमार्गों के द्वारा व्यापार को बढ़ावा देना। नागर विमानन, विमान में प्रयोग होने वाले ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कमी करना। नागर विमानन में अवसंरचनात्मक ढांचे के विकास हेतु वित्त की व्यवस्था करना। एयरपोर्ट पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि करना। नेक्स्ट है डिजिटल कनेक्टिविटी। इसमें व्यापार एवं संचार में सहायक की भूमिका अदा कर आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देती है। इस 3 वर्षीय एक्शन एजेंडे में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। डिजिटल अवसंरचनात्मक ढांचे का विकास करना। सॉफ्ट और हार्ड डिजिटल अवसंरचनात्मक ढांचे के विकास पर बल दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत नेटवर्क विस्तार, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑप्टिकल फाइबर केबल, मोबाइल नेटवर्क क्षेत्र का विस्तार, मोबाइल कनेक्टिविटी में वृद्धि करना इत्यादि महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान दिया जाना। डिजिटल रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाओं हेतु सॉफ्टवेयर का विकास करना। व्यक्तियों एवं संस्थाओं को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं को डिजिटल करके लागत को कम किया जा सकता है। एक मंत्रालय या विभाग का या किसी अन्य विशेष सूचनाओं या आंकड़ों का एक डाटा बैंक बनाया जा सकता है। डिजिटल माध्यम से सेवा प्रदान करने से पारदर्शिता एवं उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। नागरिकों को डिजिटल सेवाओं के बारे में शिक्षित करके उनकी उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। इससे नागरिकों के ज्ञान में भी वृद्धि होती है एवं नागरिक प्रशासन में भी अपनी भागीदारी कर सकते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण कदम। सभी गांव एवं परिवारों तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट की पहुंच सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। दिसंबर 2018 तक 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। वाईफाई नेटवर्क इंटरनेट पहुंच का एक रास्ता एवं आसान माध्यम है। सरकार का उद्देश्य दिसंबर 2019 तक 30% ग्रामीण परिवारों को तार रहित नेटवर्क के माध्यम से 15 kbps स्पीड वाला इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में एवं दूरदर्श क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। नागरिकों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना एवं उन्हें डिजिटल सेवाओं के लाभों से अवगत कराना है। वर्तमान में भारत अपनी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की आवश्यकताओं का लगभग 65% आयात करता है। डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य घरेलू बाजार एवं विदेशी बाजार हेतु इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं एवं उपकरणों के उत्पादन को बढ़ाना है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहण किए गए आंकड़ों एवं सूचनाओं की सुरक्षा हेतु साइबर सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण कानूनों का निर्माण किया जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए डिजिटल वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा और लोगों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया अभियान का एक महत्वपूर्ण भाग ई शासन को स्थापित करना भी है। ई शासन के अंतर्गत सरकारी दस्तावेज एवं आंकड़ों को डिजिटल रूप से संग्रह किया जाएगा। इससे प्रशासन में पारदर्शिता एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी एवं नागरिकों तक गुणवत्ता युक्त सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। आगामी 3 वर्षों में ई शासन के विकास हेतु ग्राम पंचायत स्तर तक विश्वसनीय सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। विभिन्न मंत्रालयों एवं कार्यालयों में ई कार्यालय की अवधारणा को लागू करना होगा और इससे उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी एवं पारदर्शिता भी सुनिश्चित हो सकेगी।
नेक्स्ट है दिसंबर 2018 तक केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को डिजिटल स्वरूप प्रदान करना है। सूचनाओं के संग्रहण एवं आदान प्रदान के लिए डिजिटल लॉकर के उपयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है सार्वजनिक निजी भागीदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। भारत में अनेक परियोजनाओं को सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। भारत में तीव्र आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए आधारभूत अवसंरचनात्मक ढांचे के अभाव को समाप्त करना आवश्यक है। इसलिए आधारभूत ढांचे के निर्माण हेतु सार्वजनिक निवेश के साथ साथ निजी निवेश भी आवश्यक है। 3 वर्षीय विकास एजेंडे में सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ाने हेतु प्रयास किए गए। नेक्स्ट है सार्वजनिक निजी परियोजनाओं में प्रक्रियाओं और दस्तावेजों का पालन सुनिश्चित करना। एक अवसंरचनात्मक ढांचे से संबंधित समिति का गठन करना। पीपीपी परियोजनाओं के प्रवर्तन एवं निगरानी प्रक्रिया को मजबूत करना। पीपीपी परियोजना में उत्पन्न विवादों के समाधान हेतु विवाद समाधान तंत्र को मजबूत करना। और इस परियोजना में आक्रामक बोली लगाने को रोकना। कम लागत वाले संस्थागत ऋण की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। ऋण देने वाली संस्थाओं का क्षमता निर्माण करना और बैंकों की गैर निष्पादित संपत्तियों की समस्या का समाधान करने हेतु प्रयास करना। नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का संचालन प्रारंभ करना। और इसमें सबसे पहले हैं ऊर्जा क्षेत्र का विकास आर्थिक समृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है। वर्तमान में 304 मिलियन भारतीयों के पास बिजली उपलब्ध नहीं है एवं 700 मिलियन भारतीय नागरिक आज भी खाना पकाने के लिए ठोस बायोमास का प्रयोग करते हैं। वर्तमान में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत औसतन 10 किलो वर्तमान में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत औसतन 1010 किलोवाट पर आवर है, जबकि विश्व स्तर पर यह औसतन 3200 किलोवाट आवर है। भारत सरकार का उद्देश्य मई 2018 तक देश के प्रत्येक गांव तक बिजली पहुंचाना तथा वर्ष 2022 तक प्रत्येक परिवार तक बिजली पहुंचाना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2019 तक गरीबी रेखा से नीचे रह रहे 50 मिलियन परिवारों को एलपीजी सुविधा प्रदान करना है। भारत सरकार का उद्देश्य 100 आधुनिकीकृत शहरों में शहरी गैस वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत गैस वितरण को सुनिश्चित करना है। वर्ष 2022 तक ब्लैक कार्बन का उन्मूलन करना। औद्योगिक क्षेत्र को ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्रॉस सब्सिडी को कम करना एवं उद्योगों को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। कृषि क्षेत्र के विकास हेतु किसानों को क्रेडिट ऋण उपलब्ध कराकर और सौर ऊर्जा से संचालित सिंचाई पंपों का वितरण करना है। कोयला क्षेत्र में व्यापार सुधार किए जाएंगे एवं विनियामक संस्था का निर्माण करके कोयला क्षेत्र को विनियमित किया जाएगा। कोयला खानों की वाणिज्यिक स्तर पर नीलामी की जाएगी एवं इस क्षेत्र में श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु प्रयास किया जाएगा। भारत को नवीकरणीय ऊर्जा के विकास हेतु प्रयास करने चाहिए, क्योंकि इससे देश में ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा दक्षता, डिकार्बोनाइजेशन एवं समन्वयनीय विकास जैसे कई उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकेगा। वर्ष 2019 तक भारत अपने पेट्रोलियम पदार्थों के निर्यात को बनाए रखने एवं
वृद्धि करने हेतु नई रिफाइनरी स्थापित करेगा एवं इन रिफाइनरियों में तेल की गुणवत्ता में सुधार करके BS6 मानकों के अनुरूप तेल का उत्पादन करेगा। आगामी 3 वर्षों में सरकार निजी क्षेत्र की भागीदारी से अपने पेट्रोलियम उत्पादों के व्यापार को उदारीकृत करने का प्रयास करेगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। सरकार का उद्देश्य इस 3 वर्षीय एक्शन एजेंडे में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किए गए प्रयासों द्वारा भारत में नवोन्मेषण एवं विकास के लिए सहायक वातावरण का निर्माण करना और प्राथमिक क्षेत्रों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा समस्या का समाधान करना है। इस विजन को प्राप्त करने हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विद्यमान समस्याओं के समाधान एवं इस क्षेत्र में तीव्र शोध व अनुसंधान के द्वारा एक सुदृढ़ राष्ट्रीय नवाचार तंत्र बनाया जा सकता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वित्तीयन एवं प्रबंधन। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के विकास हेतु चलाई गई सभी सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का एक व्यापक डाटाबेस बनाया जाएगा और उनका मूल्यांकन कर उनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी हेतु व्यापक दिशा निर्देश बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन फाउंडेशन नाम से एक शीर्ष संस्था का निर्माण करना, जो सभी सरकारी संस्थाओं एवं अनुसंधान केंद्रों एवं सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास हेतु कार्य कर सके। इस संस्था के द्वारा सभी सार्वजनिक क्षेत्र की विकास परियोजनाओं के विकास पर निगरानी रखी जाएगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अध्यापन, शोध एवं अनुसंधान एवं उनका औद्योगिक क्षेत्र एवं व्यवहार में उपयोग के बीच अंतर संबंध स्थापित करना है। शोध एवं अनुसंधान और नवोन्मेषण के क्षेत्र में पेटेंट प्रणाली में सुधार करना आदि शामिल है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का हस्तक्षेप। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करना आवश्यक है। इसके लिए उन्नत किस्म के बीजों, उर्वरकों एवं कीटनाशकों के विकास करने पर बल दिया जाएगा। नेक्स्ट है जल संसाधनों के संवहनीय प्रबंधन हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जल संसाधन सीमित है और जल प्रदूषण एवं जल का कुप्रबंधन गंभीर समस्या बनते जा रहे हैं। नेक्स्ट है अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा ठोस कचरे का उचित प्रबंधन किया जाएगा एवं अपशिष्ट से ऊर्जा में परिवर्तन हेतु प्रौद्योगिकी का विकास किया जाएगा। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु नवीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकियों का विकास किया जाएगा। शिक्षा में और डिजिटल इंडिया विजन को व्यवहार में क्रियान्वित करने का प्रयास कर ई शासन, ई स्वास्थ्य, ई शिक्षा, संचार, उद्यमशीलता को बढ़ाने का भी प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट है नवोन्मेष पारितंत्र का निर्माण करना। नए विचारों के निर्माण की प्रक्रिया को नवोन्मेष कहा जाता है। आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए नवोन्मेष आवश्यक है। नवोन्मेष मतलब नवाचार। भारत में नवोन्मेष कई मूलभूत समस्याओं जैसे शिक्षा, वहनीय स्वास्थ्य सेवाएं, कचरा प्रबंधन, तेजी से बढ़ता शहरीकरण इत्यादि समस्याओं का समाधान करने के लिए आवश्यक है। भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 2016 में की गई और भारत में मजबूत नवाचार पारितंत्र का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। इसमें कौन कौन से पॉइंट आवश्यक है? आर्थिक स्थिरता, राजनीतिक गुणवत्ता युक्त शिक्षा, शोध एवं अनुसंधान संसाधनों एवं वित्त की उपलब्धता।
नेक्स्ट है उदार एवं पारदर्शी नियम विनियम, उद्यमशीलता एवं नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना, मानव संसाधन सहयोगी पारिस्थितिक तंत्र, मानव संसाधन के विकास को महत्वपूर्ण प्रदान मानव संसाधन के विकास को महत्व प्रदान करके ही उद्यमशीलता एवं नवाचार को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके लिए सरकार नागरिकों के कौशल विकास पर बल दे रही है। भारत में एक नवोन्मेषी पारितंत्र का निर्माण करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार करने की आवश्यकता है। भारत अपने जनांकीय लाभांश का लाभ तभी उठा सकता है जब उसका युवा वर्ग शिक्षित हो एवं उसमें नवाचार एवं उद्यमशीलता की संस्कृति विद्यमान हो। नए स्टार्टअप की शुरुआत करने के लिए जोखिम पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके लिए निवेश को बढ़ावा देने वाले अनुकूल वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए। भारत में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016 बनाई गई है। बौद्धिक संपदा अधिकार नीति भारत में बौद्धिक संपदा के संबंध में जागरूकता फैलाने, बौद्धिक अधिकारों का संरक्षण एवं नवाचार अर्थात नए विचारों एवं खोजों के वाणिज्यीकरण में सहायक है। नेक्स्ट है भाग 5 सरकार। इसमें सुशासन है। एक कुशल एवं पारदर्शी शासन व्यवस्था ही अच्छी नीतियों का निर्माण एवं कार्यान्वयन को सुनिश्चित कर सकती है। और इसमें सरकार की क्या भूमिका है? समय के साथ साथ सरकार की भूमिका में व्यापक बदलाव हुआ है। वर्तमान में सरकार रुग्ण केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बंद कर रही है। कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया शुरू की गई है क्योंकि वर्तमान में सरकार की प्राथमिकताओं में परिवर्तन हुआ है। वर्तमान में सरकार स्वच्छ भारत अभियान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों एवं योजनाओं इत्यादि पर विशेष ध्यान दे रही है। सिविल सेवाओं में सुधार। प्रत्येक मंत्रालय एवं विभाग के लिए परिणामोन्मुखी लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे जिनके लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के कौशल विकास एवं प्रशिक्षण हेतु मानव संसाधन प्रबंधन व्यवस्था की शुरुआत की जाएगी। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के स्तर पर सभी मंत्रालयों एवं विभागों में कागज रहित कार्रवाई को बढ़ावा देना एवं ई शासन की अवधारणा को लागू करने का प्रयास करना है। सार्वजनिक निजी सहभागीदारी एवं निजी क्षेत्र को सेवा प्रदान करने का अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है सरकारी कार्यक्रमों की निगरानी। सरकारी कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं की समय समय पर किसी तीसरे पक्ष द्वारा निगरानी व्यवस्था करने का प्रयास करना एवं इन कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करना है। सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों एवं सब्सिडी योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को बढ़ावा देकर पारदर्शिता एवं प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने का प्रयास करना है।